हेलो स्टूडेंट, कुछ कारणों से वीडियो आपकी बंद हो गई थी। मैं दोबारा करा देता हूँ इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग से। देखिए हमने क्या किया, इसको इधर ले आया और सिंपल सा क्या किया हमने, यहाँ पर e की पावर x बाई वाई को z पुट कर, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो e की पावर x बाई वाई और इसका वाई स्क्वायर वाई एच डी एक्स का 1 माइनस एक्स एच डी वाई का डी वाई बाई डी, इसका हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स। अगर इसकी वैल्यू डी जेड बाई डी एक्स के बराबर है। अब देखो इसको इधर में गुणा कर देता हूँ, एक्स ई की पावर एक्स बाई वाई वाई स्क्वायर गुणा में डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू वाई ई की पावर एक्स। क्लियर? गुणा करो एक्स ई की पावर एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई ई की पावर एक्स बाई वाई। इसको ई की पावर एक्स बाई वाई के कोएफिशिएंट्स को इधर ले आओ, वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई ई की पावर एक्स बाई वाई माइनस एक्स ई की पावर एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से की पावर एक्स बाई वाई कॉमन ले लो तो वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर को इसका डिवाइड है। देखो स्टूडेंट, जिसकी हेल्प से हमें क्या मिला है, देखो एक्स बाई वाई वाई प्लस माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ये रहा, और ये किसके बराबर डी जेड बाई डी एक्स के बराबर। देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस कुछ टाइपिकल क्वेश्चंस होते हैं, इसमें हम टीचर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको जो इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ तरीके होते हैं, वो आपकी मैथमेटिकल रीजनिंग से ही ज़्यादा होंगे। जितना आपका दिमाग अच्छे से चलेगा उस डायरेक्शन में उससे कर पाओगे। तो हमने ये इसलिए पुट किया कि डी जेड बाई डी एक्स के बराबर आ जाए, और इसको इससे सोल्व करके हमने ये दिया। तो यहाँ से सिंपल सा क्या होगा, वैसे अगर हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा हमारा। ये किसके बराबर हो गया, डी जेड बाई एक्स से डी एक्स, इंटीग्रेटिंग बहुत सारा क्या हो गया, वाई हो गया इसका, तो इसका जेड हो गया प्लस सी। जेड किसको लिया था, ई की पावर एक्स बाई वाई, तो वाई की पावर एक्स बाई वाई प्लस सी। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, सिंपल से क्या है, y इक्वल टू ई की पावर एक्स बाई वाई प्लस सी ई की पावर एक्स बाई वाई। तो किस प्रकार से करेंगे हम, ई की पावर एक्स बाई वाई को हमने जड़ मान लिया, और जड़ मान के हमने क्या किया, इसको इसका डिफरेंशिएट करके ये रख लिया, और इसको इधर ले गए और इसको सोल्व किया डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, क्योंकि हमें किसी वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं तो हम डी वाई बाई डी एक्स के बराबर भी रखेंगे वहाँ पर कुछ, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमने ये निकाल दी, डी जेड बाई डी एक्स के बराबर आ गए। या आप डी वाई बाई डी एक्स की जगह इसको रख सकते हैं और सोल्व कर सकते हैं। ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन हो गया आपका। तो समझ में आया नहीं आया? हमने कुछ नहीं किया, एक्स बाई वाई को जेड पुट किया, इसका डेरिवेटिव किया, ये आ गया यहाँ से, इसको इधर ले गए, ई की पावर एक्स प्लस वाई एक्स बाई वाई के कोएफिशिएंट इधर ले गए, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली, ये इसके बराबर है, और ये डी जेड बाई डी एक्स के बराबर है। तो डी वाई बाई डी एक्स इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने, डी जेड बाई डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो गया, वाई इक्वल टू जेड प्लस सी। जेड क्या था हमारा, ई की पावर एक्स बाई वाई। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कह रहा है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रहे कि आपके पास x माइनस वाई डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू dx minus dy, given that
क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाला है तो कंडीशन मिलेगी x इज y इक्वल टू -1 वैन x इज इक्वल टू 0। कहते रहेगा y इज इक्वल टू -1 है कब, जब x इज इक्वल टू 0 है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। देखिए कैसे करेंगे हम इसका सॉल्यूशन। देखिए तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले हम वेरिएबल को सेपरेट करने की कोशिश करें या अलग अलग करें dx को, x माइनस वाई गुणा में dx प्लस x माइनस वाई dy इक्वल टू dx माइनस dy को उधर ले आओ, dx को उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई ये प्लस 1 dy, इसका 1 ऐड हो गया इधर, ये जाके 1 माइनस में x प्लस का y, इसको हम उधर लेते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, इसको देखें क्लियर। यहां पर अब देखो प्लस ना तो ये होमोजीनियस का है, ना वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, ना लीनियर का बन रहा है। देखो होमोजीनियस में यहाँ डिग्री सेम नहीं है, यहाँ 0 है या 1 है या 1 है, अगर डिग्री सेम हो तब हो सकता है। और ना ही ये लीनियर का है और ना वेरिएबल सेपरेबल का। तो इसमें क्या होगा, कुछ पर्टिकुलर टाइप होगी, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे x माइनस वाई को t और डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव 1 dy बाई डी एक्स और t का dt बाई डी एक्स। यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस dt बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स की जगह ये पुट कर दो और x माइनस वाई की जगह t पुट कर दो। तो क्या बन गया ये क्वेश्चन अब आपका, dy बाई डी एक्स की जगह 1 माइनस में dt बाई डी एक्स और 1 माइनस x माइनस वाई की जगह t माइनस प्लस 1। क्लियर स्टूडेंट्स। आप देखो इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, ये माइनस को हम देख लें dt बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस t, इसको उधर ले आए, उसको उधर ले आए। अब आपका आराम से ही वेरिएबल सेपरेबल आ जाएगा, t प्लस 1 माइनस में 1 माइनस 2 t प्लस 1, तो dt बाई डी एक्स इक्वल टू t प्लस 1 माइनस 1 प्लस t बाई t प्लस 1। तो क्या हो गया 1 से 1 कैंसिल हो, dt बाई डी एक्स इक्वल टू 2t बाई t प्लस 1। इधर ले आओ t प्लस 1 बाई 2t dt इक्वल टू, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड अब आराम से कर सकते हो। यहाँ से क्या हो गया 1 बाई 2 हो गया, t से t का सेंस हो या 1 बाई 2t dt डिवाइड कर दिया। 1 बाई 2 तो कांस्टेंट है, t के रिस्पेक्ट में इसका t, 1 बाई 2 कांस्टेंट, 1 बाई t का log t x प्लस क्या किया हमने 1 प्लस t प्लस 1 बाई 2t, t से t कैंसिल 1 बाई 2, 1 बाई 2 कांस्टेंट, dt के रिस्पेक्ट में करें तो t हो गया और 1 बाई t का log t क्या था x माइनस वाई, t की वैल्यू रख दो 1 बाई 2 x माइनस वाई प्लस 1 बाई 2 log x माइनस वाई इक्वल टू x प्लस। दिस इज द आंसर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर। तो ये कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स होती हैं स्टूडेंट्स, इस प्रकार की प्रॉब्लम में हमने क्या किया, इसको dx को एक साइड किया और dy को एक साइड, dy बाई डी एक्स इक्वल टू दिस। और ना तो ये वेरिएबल सेपरेबल है, ना होमोजीनियस है, ना लीनियर है। तो इस प्रकार की हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करके इसको सोल्व करेंगे। तो हमने x माइनस वाई को t पुट कर दिया,
एक्स का 1, dy बाई डी एक्स का dt बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स की 1 माइनस dt बाई डी एक्स। कंप्लीट क्वेश्चन टी में आ गया। वेरिएबल को सेपरेट किया, अब आराम से वेरिएबल सेपरेबल मेथड में हो गया, वेरिएबल सेपरेट करके आप आराम से इंटीग्रेशन करके सोल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, समझ में आया नहीं? इस प्रकार की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, पर्टिकुलर प्रॉब्लम जब ना तो होमोजीनियस है, ना तो वेरिएबल सेपरेबल है, ना होमोजीनियस है, और ना ही लीनियर डिफरेंशियल है। तो हम इसको लीनियर बनाने के लिए कुछ फॉर्म या इसको वेरिएबल सेपरेबल बनाने के लिए कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए नेक्स्ट है सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन e की पावर 2 रूट एक्स बाई रूट एक्स माइनस वाई बाई रूट एक्स डी वाई डी एक्स इक्वल टू वाई एक्स इक्वल टू नो। सोल्व करना हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स कैसे सोल्व कर लिया हम? देखो इधर से हम इसकी गुणा में करते तो वेरिएबल सेपरेट नहीं होते हैं, डी वाई को उधर ले जाए तो एक्स के साथ वाई का नहीं जाएगा, तो इधर ही इसको बच दो पहले। तो हम क्या करेंगे कि पावर माइनस 2 रूट एक्स बाई रूट एक्स वाई बाई रूट एक्स, और मैं इसको डी एक्स बाई डी वाई को उधर ले जाके डी वाई बाई डी एक्स कर दूंगा। तो हमने डी एक्स बाई डी वाई को डी वाई बाई डी एक्स कर दिया। तो देखिए क्या हो गया अब आपके पास डी वाई बाई डी एक्स, मैं इसको इधर ले जाता हूँ वाई बाई रूट एक्स इक्वल टू की पावर माइनस 2 रूट एक्स बाई रूट एक्स। कुछ ध्यान आ रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? डी वाई बाई डी एक्स पी वाई इक्वल टू फिर पी एंड क्यू आर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, और देखो पी और क्यू आपके फंक्शन ऑफ एक्स और ओनली कांस्टेंट है। तो क्या करते हैं हम सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते, e की पावर पी डी एक्स, e की पावर p कितना आपका 1 बाई रूट एक्स। कंपेयर करो इससे, समझ गए? तो यहाँ से क्या हो गया, ये क्या हो गया e की पावर में माइनस 1 बाई 2 डी एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा e की पावर माइनस 1 बाई 2, क्या करें x की पावर माइनस 1 बाई 2 और प्लस 1 कर देंगे माइनस 1 बाई 2 प्लस। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया e की पावर में रूट और बाई 1 बाई 2। समझे नहीं समझे? देखो हमने इंटीग्रेशन किया x की पावर माइनस 1 बाई 2, उसमें 1 ऐड कर दिया और उसी से डिवाइड कर दिया, मतलब 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, 1 बाई 2 बच गई, अपन में 1 बाई 2 का 2 चला। मतलब आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया e की पावर 2 रूट। समझ गए? सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं हम लीनियर का? y गुणा में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रेशन q क्या आपका ये रहा कंप्लीट e की पावर माइनस 2x बाई गुणा में इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 2x। ये होता है ना y गुणा में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये कट गया, बेस सेम है, पावर ऐड होगी की पावर 0 1, किसका बच गया e की पावर 1 बाई 2, 1 बाई है ना बाई में रूट एक्स, तो ऊपर चला गया एक्स की पावर माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस सी, दैट मीन्स e की पावर 2 रूट एक्स एक्स की पावर 1 बाई 2 ये 2 हो गया। दिस इज द आंसर।
बट तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो बच्चे हमने कैसे किया, ये हमारे पास dx बाई dy को उधर ले गए, dy बाई dx हो गया, इसको इधर ले गए और ये लीनियर की फॉर्म में है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले कि पावर p dx, तो क्या आगे इसका इंटीग्रेशन क्या है, x की पावर क्या है -12, उसमें 1 ऐड कर दिया, उससे डिवाइड कर दिया, तो रूट एक्स बाई 1/2 होता है, तो 2 ऊपर चला गया, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर। y गुणा में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q गुणा में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये आपका आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें दिखाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन थोड़ा सा इसको इसे इधर ले गए हम घुमा के, dx बाई dy को dy बाई dx के लिए, तो हमारा सोल्व हो गया। तो आप सोल्व कर सकते हो इसे आराम से। नेक्स्ट, तो लीनियर का आप कर पाओगे सारे। एक लास्ट में आपकी ये करा देता हूँ, फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x + 1 dy by dx given that हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो कैसे निकालेंगे हम, इस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल क्या वेरिएबल सेपरेबल से होगा या होमोजेनियस से होगा। सबसे पहले हम इसके कोएफिशिएंट को 1 करेंगे, हाँ भी करेंगे नहीं, और उसके बाद क्या कर लेंगे हम, इसको सोल्व कर लेंगे। तो देखो इस प्रकार की जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, x + 1 dy by dx e की पावर दिस, तो हम क्या कर लें इसको, पहले dy by dx = 2। अगर हम इसको थोड़ा सा इधर ले आए उसको, तो थोड़ा सिंपल हो सकता है हमारे लिए, x + 1 dy by dx, इसको 2 की पावर y लिख सकते हैं, -y को माइनस, क्लियर। इधर का x + 1 dy by dx 2 - e की पावर y की पावर। अब इसको इधर ले आओ, क्योंकि इसको इसके अपॉन में ले जाने से कुछ सोल्व नहीं होता आपका, तो मैं इसको इधर ले आऊँगा और इसको इधर ले जाऊँगा, तो क्या हो जाएगा, x + 1 की गुणा में आ जाएगा e की पावर y बाई 2 - e की पावर y, और ये dx बाई dy हो गया। रेसिप्रोकल कर लिया हमने, इसको इधर ले गए, इसको इधर, क्योंकि ये आपकी इस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन बनने वाली है। अब इसकी गुणा कर दो, इधर है x के गुणा में e की पावर y बाई 2 - e की पावर y प्लस e की पावर y अपॉन में 2 - e, तो dx बाई dy, इसको इधर लगा दो माइनस का e की पावर y अपॉन में 2 - e की पावर y dx x, और e की पावर y अपॉन में 2 - e, और किस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, dx बाई dy प्लस px = q। हेयर p एंड q आर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ y ओनली। और देखो ये फंक्शन ऑफ y है ना, और ये फंक्शन ऑफ y। अब वैसे तो आपकी बार आपके सीबीएसई के सिलेबस से इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हटा दिया, लेकिन मैं फिर भी आपका सॉल्यूशन करा देता हूँ इसका। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर p dx की जगह क्या हो जाएगा, dy। p क्या आपका ये माइनस का, p की पावर माइनस इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिखाई दे रहा है, इसका डिफरेंशिएशन 2 का 0 और e की पावर -y का e की पावर -y और dy, ये होगा ना, e की पावर -y का e की पावर -y और y का dy, ये किसके dx के बराबर। तो इसका क्या हो जाएगा, log mod 2 - e की पावर y।
इसका डिफरेंशिएशन इसके ऊपर है तो इसका इंटीग्रेशन लॉग में चला जाएगा सीधा, लॉग से ही कैंसिल। आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया 2 माइनस ई की पावर वाई। समझे नहीं? इसका डिफरेंशिएशन इसके ऊपर है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग में चला जाएगा, क्योंकि इसको टी पुट करना ये dt में चला जाता है। अब इसका सॉल्यूशन तो इसके उसके में y गुणा में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इसका x गुणा में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन q गुणा में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy, वहाँ dx होता था यहाँ y के रिस्पेक्ट, x गुणा में इंटीग्रेटिंग फैक्टर q क्या आपका ये रहा e की पावर y माइनस में 2 e की पावर y गुणा में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये कैंसिल हो, और e की पावर y का इंटीग्रेशन e की पावर y होता है। प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, x 0 है कब, जब y 0, तो रख दो x 0 e की पावर 0, ये 0 e की पावर 0 1 होता है, c क्या होगा आपका माइनस, c की जगह क्या पुट कर दो -1। दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्या होगा एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार के क्वेश्चंस में हम दिखाई देंगे कि लीनियर बन रहा है, लेकिन लीनियर dy बाई dx में नहीं बन रहा, dx बाई dy में। तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया, इसको इधर ले आए, इसको इधर लेते और आपका लीनियर फॉर्म में आ गया। ये p हो गया कंप्लीट, ये q हो गया। सॉल्यूशन लीनियर का e की पावर p dy इस प्रकार की है, जब इसका डिफरेंशिएशन इसके ऊपर है माइनस के साथ ये रहा e की पावर, तो इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग में ही है, लॉग से ही कैंसिल, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 2 माइनस ई की पावर x के गुणा में इंटीग्रेटिंग फैक्टर q के गुणा में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy। सॉल्व कर दिया आपका आंसर। तो अब इस प्रकार की प्रॉब्लम में आपकी लास्ट प्रॉब्लम है, मैं आपको करा देता हूँ। देखिए स्टूडेंट, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इंक्रीज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ द पॉपुलेशन टू द नंबर ऑफ इट्स इनहेबिटेंट प्रेजेंट। क्या कर रहा है, किसी गांव की पॉपुलेशन उसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन के रेट के अनुसार चेंज होती है एट एनी टाइम, जिस किसी टाइम पे। इफ द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज वाज 20,000 इन 1999 and 25,000 in year 2004, what will be the population of the village in 2009? क्या कह रहा है, किसी गांव की पॉपुलेशन उसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन के हिसाब से चेंज हो रही है, चेंज विद प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द इनहेबिटेड प्रेजेंट एट एनी टाइम। और क्या कह रहा है, उसकी पॉपुलेशन 20,000 है 1999 में, 25,000 है 2004 में, तो 2009 में कितनी पॉपुलेशन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dx बाई dt, मान लेते हैं लेट x बी द पॉपुलेशन ऑफ एनी विलेज, देन चेंज इन पॉपुलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेजेंट पॉपुलेशन। गिवन है प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इनहेबिटेड प्रेजेंट एट एनी टाइम। लेट मान लेना लेट x बी द पॉपुलेशन ऑफ एनी विलेज, ठीक है। देन dx बाई dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, दिस इम्प्लाइज हम प्रोपोर्शनलिटी को हटा के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी पुट कर देते हैं, सेपरेटिंग द वेरिएबल, वेरिएबल को सेपरेट कर दो, तो क्या हो जाएगा dx बाई x इजकल टू k dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, log x इक्वल टू k t प्लस c। समझ गए इतना? हाँ भाई, इनहेबिट प्रेजेंट एट एनी टाइम। तो देखो कैसे कर लेंगे हम इसको आगे।
अब आपके पास ये आ गया, इधर से आप क्या कर सकते हो, x इजिकल टू ई की पावर के टी प्लस सी, ये भी कर सकते हो और ऐसे भी रख सकते हो। अब 1999 में, मतलब जब टाइम क्या है स्टार्टिंग 0, तब पॉपुलेशन x कितनी है 20,000, रखो यही रख दो, log 20,000 कब, जब टाइम 0 प्लस सी, ये क्या आ गया log 2 इंटू 10 की पावर 4, आगे आ गया ये तो इक्वल टू सी। कैसे कर सकते हो, 4 log 2 इंटू 10, ये क्या आ जाएगा 4 log 2 प्लस log 10 इक्वल टू सी। गुणा में तो प्लस में चला जाएगा, log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, तो log 10 की 1 होती है सी, तो सी की वैल्यू क्या आ गई आपकी। और आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ऐसे ही रखना चाहो क्वेश्चंस में तो आप ये भी रख सकते हो, सी बराबर log 2000, क्लियर। then this equation is log x is equal to के टी प्लस में log 20,000, क्लियर। नाउ पॉपुलेशन विल बी 25 इन 2004, तो टी की वैल्यू कितनी होगी 5 साल के बाद पॉपुलेशन कितनी होगी एक्स आपकी 25,000, रख दो फिर लोग 25,000, क्लियर, इक्वल टू के, टाइम कितना हो गया 5 log 20, यहाँ से इसको इधर ले आओ, लोग एम माइनस एन की प्रॉपर्टी 25,000 बटे 20,000 इक्वल टू 5 के, 3 0 से 3 0 कट गई, 5 से 5 पे, 20 पे 4 मतलब log 5/4 इक्वल टू 5 के की वैल्यू होगी 1/5, क्लियर। के की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आ गई इक्वेशन, log x इजिकल टू के की जगह क्या होगा 1/5 log 5/4 इंटू में टी प्लस log 20,000। अब क्या पूछ रहा है आपसे, 2009 में क्या पॉपुलेशन हो जाएगी, 2009 में कितना टाइम हो जाएगा, 99 से 2009 10 साल हो जाएंगे, टी को 10 पुट कर दो, आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, पुट करो log x इक्वल टू 1/5 log 5/4, टी की जगह क्या रखना है 10 प्लस हम log 20,000, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, इसको log में ले जाओ उधर, तो क्या आ जाएगा log x इक्वल टू 2 log 5/4 log 20,000, 2 को इसकी पावर ले जाएंगे तो 25/16, log की प्रॉपर्टी लगा दो, गुणा कर दो, तो मैं यहाँ कर देता हूँ क्वेश्चन को मिटा के थोड़ा सा, log x इक्वल टू में log 25/16 गुणा में 20,000, log से log कैंसिल, x बराबर आपका आ गया 16 से कर दो 4 पे, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 5,000, फिर 4 से कट जाएगा ये, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 1250, 25 गुणा में 1250, दिस इज द पॉपुलेशन इन 2009।
2009 में आपकी ये पॉपुलेशन आ जाए। तो हमने इनहेबिटेड प्रेजेंट एट एनी टाइम, तो dx/dt x के बराबर मान लिया, प्रेजेंट इनहेबिट प्रेजेंट के बराबर, यहाँ से k मान लिया, प्रोपोर्शनलिटी को हटा के वेरिएबल सेपरेबल करके इंटीग्रेट कर दिया। इसको करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपकी प्रेजेंट 1999 में 2000 है तो मानेंगे t 0 है आपका, k की वैल्यू आ गई। फिर 2004 में कितनी आपकी 25,000 थी, टाइम आपका 5 साल हो गया। फिर आपकी क्या करें 2009 में निकाल रहा है, इनको पुट करके हम t की जगह 10 पुट कर देंगे आप। क्लियर? तो इस प्रकार के क्वेश्चंस हमने पहले भी किए थे और अब भी किए हैं। तो 2009 आपका प्रेजेंट स्टार्टिंग टाइम है जब आपकी पॉपुलेशन क्या है विलेज की 20,000, तो हमने t को 0 माना और पॉपुलेशन 20,000। यहाँ से c की वैल्यू आ गई, पुट कर दी हमने। फिर x को 25,000, t को 5, यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू पुट कर दी हमने। फिर क्या करना हमने 2009 में निकालनी है, मतलब 10 साल बाद, तो t को 10 पुट कर दिया, हमारे x की वैल्यू निकल गया। तो दिस इज द पॉपुलेशन ऑफ दैट विलेज इन दैट 2009। तो स्टूडेंट्स आई होप योर डिफरेंशियल इक्वेशन इज कंप्लीट, और इस वीडियो के साथ आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरे कॉन्सेप्ट कंप्लीट होते हैं। और हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, हमारे पास या तो प्रोबेबिलिटी हो या LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।